तो स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म्स में आपको दो पढ़नी है, एक है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 और दूसरी क्या होती है ओलियम लेवियम। सबसे पहले हम बात कर देंगे इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 की अगर हम बात करते हैं, दिस वॉल्यूम स्ट्रेंथ only used for H2O2। इसके लिए यूज करते हैं उस वॉल्यूम स्ट्रेंथ को H2O2 पे। H2O2 in pure state can explode, so it always exists in form of aqueous solution, in form of aqueous solution। This volume strength only used for H2O2. H2O2 in pure state can explode, so it always exists in form of aqueous solution। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होती है? डिफाइन कैसे करोगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ को? अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं इसकी, इट इज द वॉल्यूम ऑफ O2 released by per ml of H2O। तो ये क्या होता है एट एनटीपी पे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, जिस पर प्रेशर निकाल लिया जाता है 180, टेम्परेचर निकाल लिया जाता है 273 केल्विन। तो कितने अमाउंट ऑफ O2 रिलीज होगी जब हाइड्रोजन परऑक्साइड का क्या होगा एक्सप्लोजन हो गया, एक्सप्लोड होगी, तो उसे क्या कहते हैं हम, उसे उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, अब निकालने के केस इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, लेकिन वो फॉर्मूला आया कैसे वो मैं बता देता हूं। लेट किया आपने कि 1000 ml क्या लिया है, यानी कि 1 लीटर क्या लिया है H2O। ठीक है ना, तो H2O2 H2 यहां पे क्या आ जाएगा हाफ O। ठीक है, 1 मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है कि भाई वॉल्यूम तो 1 लीटर ही, 1 मोलर की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ, या इट इज द मोल्स, सॉरी मोल की मोलरिटी की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। तो हमारी डेफिनेशन होती है कि हम किस में ले रहे हैं, पर लीटर में ले रहे हैं। तो हमने वॉल्यूम वैसे में क्या लिया, पर लीटर लिया। और 1 मोलर का मतलब क्या होता है कि आपने 1 मोल सब्सटेंस को क्या किया है, डिसॉल्व किया है। किसको डिसॉल्व किया, 1 लीटर, सॉरी 1 मोल सब्सटेंस डिसॉल्व किया है। तो यहाँ पर H2O2 कितने मोल्स आ गए, 1। वॉल्यूम पहले क्या ले रखा है आपने, 1000 ml। तो 1 मोल अगर आप सब्सटेंस डिसॉल्व करोगे तो आपके सामने कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगी, 1 मोल के लिए कितनी मिलती है, हाफ मोल। तो हाफ मोल, और अगर आप उसे वॉल्यूम में चेंज करना चाहें तो आप जानते हैं मोल्स निकालने का फॉर्मूला, मोल्स इस पर एनटीपी पे मैंने बता रखा है वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम अपॉन में क्या होता है, अपॉन में आप देख सकते हैं 22.4। ठीक है, तो हाफ मोल आपको दे रखा है, कितने मोल पे रखे हो, O2 के हाफ मोल ही तो है। तो हाफ
22.4 लीटर ये दे रखा है। गिवन वॉल्यूम कितना आ जाएगा? गिवन वॉल्यूम आ जाएगा इसमें 11.2। आई बात समझ कुछ नहीं है भाई। हमने क्या लिया, एनटीपी दे रखा है। एनटीपी पर आप सभी जानते हैं 1 मोल कितने के बराबर होता है? 22.4 लीटर के बराबर। तो हाफ कितने के बराबर हो जाएगा? 11.2 लीटर के बराबर। आई कुछ बात समझ? अगर तुम इसमें कितना ले रहे हो, इसमें जो अमाउंट आप कितनी ले रहे हैं, अगर आप ले रहे हैं 2 मोल, क्या लिया आपने? 2 मोल। वॉल्यूम अब भी कितना लिया है? 1000 ml। लेकिन वॉल्यूम वो क्या करती है? मोलरिटी चेंज। तो आप देखेंगे यहां पर कितना आ जाएगा। अगर आप 2 मोल ले रहे हैं तो कितने मोल प्रोड्यूस होंगे? वो 2 के 1 मोल प्रोड्यूस होंगे ना। और अगर आप 3 मोल ले तो कितना आ जाएगा? 33.6 लीटर। ठीक है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ किसके बराबर आ रही है? ध्यान समझना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर आप निकाल रहे हैं तो हमारे पास एक क्या आता जा रहा है कि जो वॉल्यूम है वो 11.2 के किस में आ रही है? मल्टीपल में। 11.2 के मल्टीपल में आ रही है। लेकिन वो मल्टीपल है कितना? वो मल्टीपल इस मोलरिटी के बराबर। अगर आपने 1 लिया है तो 11.2, और आपने 2 लिया है तो 2 से क्या कर दिया? 11.2 को मल्टीप्लाई कर दिया। और आपने 3 लिया है तो कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 11.6 को 11.2 किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे निकाल सकते हो आप? अगर मोलरिटी की किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं? जो मोलरिटी आप ले रहे हैं उसी किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 11.2। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 11.2। ठीक है ना? आगे बात सुन। तो आपको मैं बता रहा था कि जैसे इस इक्वेशन को चेंज किस तरह से आ रहा है? 11.2 की मल्टीप्लाई की जा रही है किसके साथ? अगर 1 है तो 1 से, 2 है तो 2 से, 3 है तो 3 से। तो वही वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगी कितनी? और वॉल्यूम स्ट्रेंथ मतलब पता ही आपको क्या है? जो O2 क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है। O2 कितनी इवॉल्व हो रही है? अगर मोलरिटी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 11.2 से, इतनी क्या हो रही है? अगर आपको क्या दे रखी है? मोलरिटी 1 तो 11.2 रिलीज होगी। अगर मोलरिटी कितनी दे रखी है? 3 तो कितनी रिलीज हो जाएगी इसमें से? 33.6 दे रखी है। तो उसे क्या कहते हैं? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ। ठीक है। अब एक चीज और भी जरूरी है, उसके लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा नॉर्मलिटी। किसको पढ़ना पड़ेगा? नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी मैं बताता हूँ क्या होता है। नॉर्मलिटी की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर। ठीक है ना? तो नॉर्मलिटी क्या टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी? क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम आ रहा है, सीरीज बात इस पर डिपेंड करेगी टेम्परेचर। तो ये ऐसी स्पीसीज होती, कंसंट्रेशन टर्म ऐसी है जो टेम्परेचर पे क्या करती है? डिपेंड करती है। जैसे मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, जिसमें वॉल्यूम आता है वो किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर। तो नॉर्मलिटी कैसे निकालेंगे? नॉर्मलिटी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या लिखूंगा? वॉल्यूम। अपॉन में क्या लिखना है आपको? और वॉल्यूम किसमें लेना है? लीटर में। लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट निकाले कैसे जाते हैं? तो ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट
मोलर मास, सॉरी WB अपॉन में EB। अभी EB क्या है? EB को कहते हैं हम इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका क्या होता है? इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन में क्या लिखेंगे? n फैक्टर। मोलर मास अपॉन में n फैक्टर, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो आप इसे? WB अपॉन में क्या आएगा? NB इंटू क्या लिखेंगे? n फैक्टर। अब बात आती है n फैक्टर कैसे निकालते हैं। n फैक्टर आप कैसे निकालेंगे? जैसे कोई एसिड है HCl, तो ये कितने H पॉजिटिव रिलीज कर सकता है? एक। तो क्या है इसका n फैक्टर? HBr है, क्या है इसका n फैक्टर? 1। H2S तो 4 है, कितना n फैक्टर इसका? 2। ऑक्जेलिक एसिड है, कितना है इसका n फैक्टर? 2। H3PO4 है, कितना है इसका n फैक्टर? 3। लेकिन अगर आपको H3PO2 दे दिया तो आप जिंदगी में भी n फैक्टर नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? आपको लग तो कितनी हाइड्रोजन रहे इसमें? 3। तो आप क्या बताएंगे n फैक्टर? 3। लेकिन 3 नहीं होगा, कितना आएगा n फैक्टर? इसकी बनानी पड़ेगी तुम्हें स्ट्रक्चर बनी है, तो कितने OH है इसके अंदर? 1। तो कितना होगा n फैक्टर? ये मत समझना कि जितने OH होते हैं उतना n फैक्टर होता है, नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अगर जितने हाइड्रोजन अटैच होते हैं उससे वो निकालते हैं n फैक्टर। तो कितने हैं इसके साथ? 1 अटैच है ना, तो कितना होगा n फैक्टर? आप क्या समझेंगे इसका n फैक्टर कितना आना चाहिए? 3। लेकिन आएगा कितना? 1। आगे ना समझ। अगर मैं आपसे कहूं H3PO3 और आपसे कहा जाए इसका n फैक्टर बताओ H3PO3 को, तो स्ट्रक्चर बनाएंगे आप ऐसे। कितने OH है इसके अंदर? 2। तो कितना होगा n फैक्टर? सोच कितने रहे थे? कितना आना चाहिए? 3। लेकिन आएगा कितना? ठीक है। तो n फैक्टर क्या होता है? इन केस ऑफ एसिड द नंबर ऑफ H पॉजिटिव रिलीज बाय द एसिड, तो वो क्या होते हैं? n फैक्टर, ठीक है। लेकिन बेस के केस में क्या होता है n फैक्टर? जैसे आपको दे रखा है NaOH, कितना होगा n फैक्टर? 1। KOH कितना होगा n फैक्टर? लेकिन AlOH की थ्राइस कितना होगा n फैक्टर? इसमें जितने OH रिलीज करेगा उसे क्या कहते हैं? n फैक्टर। CaOH की ट्वाइस कितना होगा n फैक्टर? 2। तो नंबर ऑफ OH किसके बराबर आ जाते हैं? n फैक्टर इन केस ऑफ बेस, ठीक है। लिख लो। ये क्या मान लिया? इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। Put equation second into first, तो कितना आ जाएगा? इक्वेशन सेकंड को सपोर्ट करोगे तुम फर्स्ट को, तो n इक्वल टू क्या होगा? WB अपॉन में क्या है? m इनटू क्या लिखोगे आप? 1000 अपॉन में क्या आएगा? वॉल्यूम, और यहां पर क्या आएगा? n फैक्टर। क्या ये फॉर्मूला तुम्हें देखा तो नहीं है ना? इसका फॉर्मूला होता है मोलरिटी।
तो नॉर्मलिटी कैसे निकाली जा सकती है? एन फैक्टर से क्या कर दो आप, मोलरिटी को मल्टीप्लाई करो। ठीक है। इन केस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, इन केस ऑफ H2O2 एन फैक्टर कितना आएगा? 2 है। ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, OH OH O पर बुक स्ट्रक्चर होता है। कितने हाइड्रोजन? 2 है, तो आप रिलीज कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम बात करेंगे H2O2 की। मैंने अभी फॉर्मूला बताया था वॉल्यूम स्ट्रेंथ का। वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होती है? मोलरिटी इंटू 11 पॉइंट, ये होता है। लेकिन मोलरिटी तो किसके बराबर होती है? मोलरिटी कैसे निकाल सकते हो आप? नॉर्मलिटी अपॉन एन इक्वल टू एन। एन क्या है? एन फैक्टर। तो मोलरिटी का लिख सकती है आप एन इंटू 11.2। लेकिन एन तो कितना दे रखा है? 2। क्या आ जाएगा? 11.2 कितना होगा? 5.6। अगर तुम्हें नॉर्मलिटी दे रखी है तो 5.6 से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या निकालने के लिए? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O। ठीक है ना। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O। वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है H2O से। इसे क्या कहते हैं? वॉल्यूम है। ठीक है। कैसे लिखोगे? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2SO4 obtained by 100 ग्राम ऑफ वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम लेवल? वॉल्यूम लेवलिंग के फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या है? साथ में क्या करूँ? अमाउंट ऑफ वाटर विच इज रिक्वायर्ड to destroy all amount of
SO3 present in कोलियम से, ये क्या होती है? अमाउंट होती है किसकी? वाटर की कितनी अमाउंट हमें चाहिएगी? SO3 को SO3 को, जैसे कि होता क्या है कोलियम सैंपल के अंदर कुछ अमाउंट किसकी बच जाती है? SO3 की अमाउंट होती है। तो SO3 के अमाउंट को क्या करता है? वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। कुछ अमाउंट तो H2SO7 की किसमें चेंज हो चुकी होती है? H2SO4। कुछ किसकी फॉर्म में रहती है? SO3 की फॉर्म में रहती है। तो जो अमाउंट उसकी SO3 की फॉर्म में है, किसी फॉर्म में जो अमाउंट SO3 की फॉर्म में आपको दे रखी है, उस अमाउंट को हम H2SO4 में चेंज करते हैं। क्या डाल करके? वाटर डाल करके। तो कितनी अमाउंट हमें वाटर की चाहिएगी? किसको? SO3 को किसमें कन्वर्ट करने के लिए? H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है? 100 में ऐड करना पड़ता है। हमेशा हम कोलियम लेबलिंग तभी कर पा सकते हैं जब आपको H2SO7 की अमाउंट कितनी दे रखी है? 100। अगर 100 नहीं दे रखी तो आपको उसे 100 के हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है, चेंज करना पड़ेगा। 50 दे रखा है तो आप उसे किसमें चेंज करते हैं? 100 के हिसाब से करेंगे। वो भी बता दूंगा आपको। देखिए अब देखो क्वेश्चन कैसे करें। आपको दे रखा है इस तरह से 100 ग्राम H2SO7 दिया, SO3 है उसके अंदर 80 ग्राम और 20 ग्राम क्या है उसमें? H2SO। तो आपको बताना मैक्सिमम मास ऑफ H2SO4 कितना होती है उसके अंदर से, ठीक है, करेक्ट। आप जानते हैं 20 ग्राम क्या 80 ग्राम क्या हमारे पास है? ये सभी की सभी किसमें चेंज कर दी तुम्हें? ये सभी में चेंज कर दी सल्फ्यूरिक एसिड। कैसे लिखो इक्वेशन? SO3 H2 क्या बना रहा है? H2SO। इसकी अमाउंट कितनी दे रखी है तुम्हें? 80, ठीक है। पहले तो आप देख लो इसकी मोलर मास कितना होगा? मोलर मास कितना होगा इसका? आएगा 48 और 80 आएगा 80 ग्राम मोलर मास। इसके लिए कितने H2O की जरूरत पड़ेगी? 80 ग्राम की जरूरत पड़ेगी। 80 ग्राम के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी? 80 ग्राम। तो हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2SO फॉर्म H2SO4 फॉर्म कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी? 100। मैंने बताया क्या तरीका क्या होता है यार? 100 में क्या ऐड करना है? कितनी अमाउंट हमें वाटर की जरूरत पड़ेगी। तो 100 तो तुम्हारे पास पहले से है ही, वो तो लेने लेना। और कितने ग्राम और ऐड करना? कितना हो जाएगा? 100, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो। अब दे रखा है तुम्हें 100 ग्राम, ये कितना दिया हुआ है? SO3 40 ग्राम, ये कितना दे रखा है? H2SO4 60 ग्राम। जैसे कैसे करोगे? SO3 H2O कितना आ जाएगा? क्या दे रखा है? H2SO4 ये कितने ग्राम दे रखा है? सॉरी 80 ग्राम के लिए कितने ग्राम की जरूरत पड़ेगी हमें वाटर की? 80।
लेकिन इस बार देख क्या रखा है 40 ग्राम, 40 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा 9 ग्राम। ठीक है, तो इसके लिए कितना आ जाएगा वो 109। कितना हो जाएगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2SO4 फॉर्म कितना हो जाएगा 109। देखिए तो इस तरह से क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि सॉल्व कर लेते हैं 50% को। ये तो होगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2SO4 फॉर्म, और वॉल्यूम लेवलिंग भी कितनी रहेगी इसकी 109% की रहेगी। लेकिन वॉल्यूम पे इतना आएगा तो मैं कितने परसेंट ये H2SO4 बना सकता है, कितने परसेंट बनाएगा 109%। अगर 100 ग्राम लेंगे कितने ग्राम बनाएगा 109। लेकिन अब जो मैं क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं उसमें वॉल्यूम लेवलिंग अलग रहेगी और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2SO4 क्या रहेगी अलग रहेगी। कैसे, आपको दे रखा 50 ग्राम वॉल्यूम, ठीक है, 20 ग्राम क्या दिए है इसमें SO2 और 30 ग्राम क्या है H2SO। ठीक है, 20 ग्राम क्या दे रखा है SO3 और 30 ग्राम दे रखा है H2SO। तो क्या लिखेंगे आप SO3 साथ में क्या दे रखा है H2, क्या बना देंगे H2SO। ये कितने ग्राम दे रखा है, तो 80 ग्राम के लिए कितनी जरूरत पड़ती है 80 ग्राम। 20 ग्राम के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी 4.5, कितने की जरूरत पड़ेगी ना। लेकिन आप जानते हैं वॉल्यूम जो निकाला जाता है, वॉल्यूम लेवलिंग जब की जाती है तो वहां पर तो हम 100 लेंगे, क्या लेते हैं 100। अगर आप 100 लेंगे तो ये कितने ग्राम बनेगा उसमें 40 ग्राम बनेगा। कितने ग्राम बनेगा 40 ग्राम। क्वेश्चन बिल्कुल कैसा हो जाएगा इसी तरह का हो जाएगा। तो उसकी वॉल्यूम लेवलिंग कितनी आएगी 109 आई बात वॉल्यूम तो 109 को लिखेंगे क्योंकि वॉल्यूम लेवलिंग 50 ग्राम के लिए होती नहीं। कितने के लिए लेते हैं 100 के लिए। तो 100 के हिसाब से तो कितना परसेंट, मतलब अगर ये 100 ग्राम होता तो इसमें बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन हो जाता जिसमें नहीं लिखा उसमें से कितने ग्राम हमारे पास H2SO4 बनता 109 ग्राम बनता। तो कितनी लेवलिंग क्या करते हैं तो ये एक ऐसा है वॉल्यूम है जो 109% क्या देता है H2SO। लेकिन अगर आपसे कहा जाए अमाउंट ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2SO फॉर्म, लेकिन अगर आप इससे में एक पूछा जाए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2SO4 कितनी बनेगी तो आप हमारे 50 ग्राम दे रखा है ना, 50 ग्राम के हिसाब से कितनी बनेगी 50 तो ये दे रखा है, साथ में क्या ऐड कर दूंगा 4.5, कितना हो जाएगा 54, या उसका आधा ले लो बात होगी 109 का क्या हो जाएगा आगे क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वेश्चन करनी है। अब इसके लास्ट टॉपिक रहेगा